रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1919 में लागू किया गया था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने सर माइकल ओ डायर को 13 मार्च 1940 को गोली मारा था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह जलियांवाला बाग त्रासदी के कारण महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन किस दिन हुआ? किस दिन हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। सही उत्तर हो जाएगा बी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये किसने देखा ऐसा अवसर? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो वह इलाहाबाद में हुआ था। वह कहां हुआ था? इलाहाबाद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। उस प्रदेश का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1920। सही उत्तर कौन हो जाएगा? 1920। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सकृत्यायन छपरा क्षेत्र में एक्टिव थे। छपरा क्षेत्र में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? हिमालय जैसी भूल बताई थी किस घटना के बाद? तो यह घटना था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। 1921 का मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह किससे संबंधित था? मोपला आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का वह एक शाखा था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? तो गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। साराबंदी का मतलब क्या हुआ? कोई कर नहीं का आंदोलन 1928 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन 1928 में प्रारंभ हुआ। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? किस घटना के कारण वापस लिया? तो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं को सही क्रम में इंगित करें। तो इन सभी को सही क्रम में इंगित करना है। तो पहले कौन सा कांड हुआ था? तो पहले हुआ था चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद हुआ क्या कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया। इस कांड के बाद पुलिस थाना को भीड़ द्वारा जला दिया गया था और गांधी जी ये सब देखते हुए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए और 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो क्रमवार हो गया 1 2 3 4। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार उड़ीसा। बिहार उड़ीसा के ये गवर्नर थे
और 1921 में त्याग पत्र दे दिया। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों का पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो इसका कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज दल की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई? तो यह असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कथन किनका था? तो सच्चिदानंद सिन्हा का था। यह कथन किनका था? सच्चिदानंद सिन्हा। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में पहली बार भारत आया। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो यह मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। यह किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो यह 1929 में आयोजित हुआ था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन को घोषित किया गया? तो यह 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था। समाजवाद का समर्थक कौन थे और 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 1921 में किसने उठाया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग? सही उत्तर होगा मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी। दांडी यात्रा किस वर्ष की गई? तो दांडी यात्रा 1930 में की गई। दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से प्रारंभ किया। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो यह था चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स को विरोध किया था। चौकीदारी कर को विरोध किया गया था। कहां? बिहार में। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? तो इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? वैसे तो बहुत लोगों ने भाग लिया था, लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तीनों गोलमेज में, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? तो वो एकमात्र व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो यह लंदन से भारत लौटे थे। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को इरविन गांधी समझौता हुआ था। अगस्त 1932 के रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। यह निर्वाचक समूह किनके लिए था? तो यह निर्वाचक समूह जो था मुसलमानों के लिए था। थैंक यू।